Hello guys, what's up? This is Simon Panch and I hope that you are doing absolutely well. So बाबा आज अनाउंसमेंट होने वाला है फाइनल का और बहुत सारे रिक्वेस्ट थे कि सर आप इंटर तो इतने टाइम से पढ़ा रहे हो, अभी फाइनल के लिए कब आने वाले हो? तो तुम लोगों को मालूम होगा ही, तो मैं फाइनल के लिए 2 बैचेस ऑलरेडी लिया है। तो आई जस्ट टेल यू कि कैसे मेरा पूरा जर्नी था। तो इंटर तो 2020 में स्टार्ट किया था, बराबर है। 2020 में स्टार्ट किया, 22 में ऑनलाइन आया, यूट्यूब पे आया। यूट्यूब पे आने के बाद 2023 में आई स्टार्टेड विथ माय फाइनल एज़ वेल। बट फाइनल में कैसे हुआ, 2 बैचेस लिए, दोनों बैचेस में 2 ऑल इंडिया रैंक्स हम लोगों को मिले। ऑल इंडिया रैंक 15 जो सीए फाइनल में मिला था, और ऑल इंडिया रैंक 21 जो सीए में फाइनल में मिला था। उसके बाद आई कुड नॉट कंटिन्यू विथ फाइनल बिकॉज़ द रीज़न वाज़ कि इंटर के मेरे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब डायरेक्ट टैक्स भी है, इनडायरेक्ट टैक्स भी है, उनके रेगुलर बैचेस, उनके प्रैक्टिस बैचेस। इसके वजह से फाइनल कंटिन्यू करना वाज़ अ बिट ट्रिकी फॉर मी। दैट्स व्हाई डिसकंटिन्यूड टीचिंग फाइनल फॉर सम टाइम। बट मैंने बोला था कि यार वापस हम लोग आएँगे बिकॉज़ कंटेंट सब कुछ रेडी है, बट आई एम नॉट एबल टू डिवोट टाइम। सो मैंने क्या किया है दोस्तों कि इंटर के थोड़ी चीज़ें कम करके नाउ आई एम कमिंग फुल टाइम फॉर फाइनल एज़ वेल, बिकॉज़ इंटर के जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो फाइनल में भी आ चुके हैं, और फाइनल में आने के बाद दे आर रिक्वेस्टिंग कि भैया अभी हम लोग क्या करें, टैक्स किधर से पढ़े? तो सबसे पहली बात, मैं फाइनल में डायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ाता हूँ, मैं फाइनल में सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ाता हूँ बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स। यस। सो दोस्तों, आज हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या कैसे होने वाला है अपना बैच और कौन से अटेम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड आई एम telling you I'm very excited to make an announcement once again for final. So yes दोस्तों, as you can see here, and yes, before we start the video, if you are new to this channel, please don't forget to hit the like button, hit the subscribe button, because दोस्तों तुम लोग ने जितना मुझे इंटर में प्यार दिया है, आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर फाइनल एज वेल। और अगर तुम लोग ने कभी भी मेरे से पहले पढ़ा होगा इंटर में या पहले फाइनल के बैचेस में, तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू पुट योर comments in the comment section और reviews in the comment section, so that जो दूसरे कोई वीडियो ये देख रहा है उनको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि अपना अमित भैया कैसा पढ़ाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि सर हम लोग कौन से लेवल पे है, फाइनल लेवल पे है। तो यस, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल दोनों के लिए अनाउंसमेंट करने वाला हूं। एज आई सेड दैट आई टीच ओनली आईडीटी इन फाइनल, सो ये हम लोग आईडीटी के लिए अनाउंसमेंट करेंगे। तो सर ये अपना रेगुलर बैच होगा कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच होगा? मैं बताऊं, आई एम गोइंग टू कंडक्ट ओनली वन बैच जिसके अंदर 100% कवरेज होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा, सब कुछ होगा। तुम लोग रेगुलर बैच बोलना है तो रेगुलर बैच बोल दो, तुम लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड बैच बोलना है एग्जाम ओरिएंटेड बैच बोल दो, पर जिसके अंदर जो फर्स्ट टाइम लर्नर है ना, उसको डेफिनेटली ये बैच लेना चाहिए, बराबर। बिकॉज हम लोग सब कुछ चीर फाड़ के पढ़ेंगे, सो दैट तुम लोगों को बिल्कुल भी इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सर कौन से अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा? देखो, मैंने बोला था सीए फाइनल सीएमए फाइनल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो यू इफ यू आर टारगेटिंग जैन 26, मई 26, सितंबर 26 और जैन 27 ऑनवर्ड्स, कौन से भी अगर तुम लोग अटेम्प्ट में रहोगे, देन इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस बैच, बिकॉज अपना फाइनेंस एक्ट से रिलेटेड ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं आते आईडीटी के अंदर, इसकी वजह से एज सच देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम जो डायरेक्ट टैक्स में प्रॉब्लम आ सकता है, राइट। सो आईडीटी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, तुम लोगों को जो भी अमेंडमेंट्स होंगे तेरा भाई तुम लोगों को दे देगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके। और सीएमए फाइनल में अगर तुम लोग रहोगे तो जून एंड दिसंबर 26 ऑनवर्ड्स, ये दिसंबर के लिए मेरे हिसाब से, अगर तुम लोगों को देखो कैसा है कि कभी स्टार्ट होगा कभी एंड होगा, तुम लोगों को समझने के बाद तुम लोग बोलोगे नहीं दिसंबर विल बी टू रिस्की, तो मैं ही तुम लोगों को बोल रहा हूँ दिसंबर 25 कोई भी होगा तो प्लीज डोंट एनरोल फॉर दिस बैच, बिकॉज सेल्फ स्टडी के लिए तुम लोगों को टाइम नहीं मिलेगा इसके वजह से, बराबर है। चलो, तो ये भी क्लियर हो गया। तो सर इसका स्टार्ट डेट क्या होने वाला है? स्टार्ट डेट अभी अपना स्टार्ट डेट होने वाला है 1 अक्टूबर 2025। दिस इज गोइंग टू बी अ लाइव बैच, जो अभी ऑफ कोर्स फ्रेशली हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, और जैसे अपना लाइव हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऑन द सेम डे विद इन मे बी 30 मिनट्स और 35 मिनट्स और 1 आवर यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दैट, बराबर है। तो सर इसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने होंगे? स्टार्ट डेट कितना? 1 अक्टूबर। नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने होंगे? अप्रोक्सीमेटली 50 लेक्चर्स के अंदर, अलॉन्ग विद द राइटिंग प्रैक्टिस, आई विल मेक श्योर दैट योर एंटायर आईडीटी इज डन, बराबर। हम लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इन द क्वालिटी, हम लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इन द राइटिंग। अगर मुझे एक लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ा मैं करूंगा, पर आई विल ट्राई नॉट टू एक्सटेंड द नंबर ऑफ लेक्चर्स, राइट, एकदम बराबर है। ओके।
तो सर टाइमिंग्स क्या होंगे? नाउ टाइमिंग्स आर गोइंग टू बी 7:45 पीएम 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 एएम नहीं भाई, मुन्ना भाई वाला एएम पीएम वाला कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ये चाहिए 7:45 पीएम। समझा क्या? मतलब रात को तुम लोग जैसे आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप जो भी तुम लोग जिधर काम करते हो, अगर तुम लोगों को छोड़ देता है तुम्हारा बॉस, देन इन दैट केस प्लीज ट्राई टू अटेंड लाइव एट 7:45 पीएम। भाई बहुत मजा आएगा। ऑफ कोर्स ये मेरा बहुत दिनों के बाद का फाइनल का लेक्चर है, इसकी वजह से अपने पास तो कुछ हजारों हजारों में स्टूडेंट्स नहीं होने वाले, तो इसकी वजह से अभी ये मेरे लिए तो डिसएडवांटेज है, बट दिस कैन बी अ वेरी गुड एडवांटेज फॉर यू बिकॉज वी कैन हैव अ वेरी गुड बॉन्डिंग वाइल स्टडिंग, बिकॉज अपने पास कम स्टूडेंट्स होंगे ना, तो मेरा अटेंशन भी सब लोगों के पास रहेगा। सो प्लीज इंश्योर करना 7:45 एवरीबॉडी जॉइन्स लाइव एंड वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद द फाइनल का पूरा आईडीटी। रोज लेक्चर होगा, रोज लेक्चर होगा। संडे का देखते हैं, बट मेरे हिसाब से सब कुछ रोज लेक्चर लेने के बाद अपना नवंबर एंड तक वी विल बी एबल टू, एंड भी नहीं, 21 नवंबर तक वी विल बी एबल टू फिनिश द सिलेबस। पर 21 से लेके समझो ना 5-6 दिन इधर उधर, बिकॉज बीच में दिवाली आती है इसके वजह से। बराबर, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर इसके आप बताओ कि आपके पास क्यों आए, चलो इसके बारे में थोड़ा सा बात करें। भैया आपके पास क्यों आए? इधर तो इतने सारे प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं आईडीटी में, आईडीटी पढ़ाते हैं फाइनल में, तो आपके पास ही क्यों आए? और अगर ऐसा हुआ तो कि हम लोगों को आपका लेने के बाद, मतलब लेक्चर लेने के बाद कुछ तो ऐसा लगा कि नहीं यार ये आई मेड अ मिस्टेक, हो सकता है, मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं होगा नहीं, पर हो सकता है। अगर इन केस यू फील लाइक दिस, देन इन दैट केस आई हैव अ रिफंड पॉलिसी एज़ वेल, सो एंड एंड तक ये देखना, आई विल एक्सप्लेन यू दैट एज़ वेल। आई एम श्योर दैट दिस विल नॉट हैपन, बट मेरा बताने का तुम लोगों को फर्ज बनता है। बराबर है? चलो फीचर्स के बारे में थोड़ा-सा बात कर देंगे। सबसे पहली बात, लाइव एट होम होगा, देयर इज नो फेस टू फेस, लाइव एट होम होगा। 100% कवरेज होगा, ऑफ कोर्स 100% कवरेज होगा। पर्सनल डाउट सपोर्ट होगा, एज आई सेड दैट सिंस द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी लिमिटेड, मैं पर्सनली तुम लोगों के डाउट सॉल्व कर पाऊंगा, सो एज सच देयर इज नो प्रॉब्लम इन डाउट सपोर्ट एज वेल, राइट? इसके अंदर 5 टेस्ट इंक्लूड होंगे, तुम लोग ने लिखा तो तुम लोगों को फायदा होगा। बराबर है, तुम लोग ने लिखना चाहिए, पर तो मैं आके तुम लोगों को सिखा सकता हूँ, बट मैं आके तुम्हारा हाथ पकड़ के लिखवा नहीं सकता। सो प्लीज तुम लोगों को थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन लाके वो लिखना है, बिकॉज हम लोगों को मालूम है अपना कितना सेल्फ डिसिप्लिन होता है फाइनल में। फाइनल में पहुंचने के बाद लोगों को लगता है कि भाई मुझे मत सिखा, मैं आई एम वेरी बिजी, मेरे पास कुछ टाइम नहीं है भाई, ऐसा हम लोगों को लगता है। पर नहीं बाबा, हम लोगों को अगर फाइनल क्रैक करना होगा, वही ट्रेडिशनल मेथड हम लोगों को फॉलो करनी है जो हम लोग ने स्कूल में फॉलो की थी। राइट मल्टीपल टेस्ट, और ये तुम लोगों को कभी कैसे कैसे टाइम निकालना है, तब तुम्हारा भाई सब कुछ तुम लोगों को गाइड कर देगा। बराबर, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ ये तो पॉइंट इधर होगा कंप्लीट। सर इसका प्राइसिंग क्या होगा? प्राइसिंग इज गोइंग टू बी 6999। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको लेक्चर्स तो मिल ही जाएंगे जो 100% लाइव होंगे, जिसके अंदर 100% कवरेज होगा, एवरीथिंग विच आई टोल्ड यू। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विल बी टॉप नॉच। तुम लोग एक काम कर सकते हो, मेरे मेरा पूरा यूट्यूब, अभी मेरा पूरा यूट्यूब तो डेमो के लिए भरा हुआ है, बराबर? तो तुम लोग मेरे यूट्यूब पे जाना और कौन सा भी लेक्चर उठा के देखना, नो नीड टू सी एनी फाइनल इंटर, कुछ भी देखो मत, जस्ट कौन सा भी कॉन्सेप्ट उठाओ और देखो, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन से डेप्थ पे हम लोग जाते हैं और कौन से डेप्थ में जाके हम लोग कवर करते हैं। सो हम लोग दोनों अप्रोच फॉलो करेंगे। नंबर वन विच इज गोइंग टू बी अवर कॉन्सेप्ट का अप्रोच, मतलब 100% कॉन्सेप्चुअल कवरेज। दूसरा, हम लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज फाइनल। इट इज नॉट ओनली अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, इट इज अबाउट इंप्लीमेंटिंग द कॉन्सेप्ट एज वेल। सो वी हैव टू थिंक अबाउट बोथ द थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एंड क्रैकिंग द एग्जाम। एकदम बराबर, परफेक्ट, एकदम ओके। सर और बुक्स कितने मिलेंगे इसमें? इसमें तुम लोगों को मैं टोटल 2 बुक्स दूंगा। नंबर 1 विल बी माय कॉन्सेप्ट बुक एंड नंबर 2 विल बी माय क्वेश्चन बैंक। बराबर, ये 2 बुक्स होंगे। पॉकेट बुक का आई एम नॉट कमिटिंग राइट नाउ, बट इफ आई एम एबल टू कंप्लीट माय पॉकेट बुक, मैं तुम लोगों को दे दूंगा। एक में चीज मैं तुम लोगों को बोल सकता हूं कि पॉकेट बुक के जितने जितने चैप्टर्स मेरे हो जाएंगे, उतने सब चैप्टर्स तुम लोगों को मैं दे दूंगा। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा गारंटी है, ये तुम लोगों को सब चैप्टर्स मिल जाएंगे। बट जितने होंगे उतना आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। जैन 26 लुक्स टफ, मई सितंबर हो सकता है, राइट? जून एंड दिसंबर 26 हो सकता है, पॉकेट बुक मिल सकता है। जैन 26 कैन बी अ बिट चैलेंजिंग, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट मटेरियल विच आई हैव। बराबर, तो मटेरियल के बारे में जैसे बात चालू की हम लोग ने, मैं थोड़ा सा एक झलक दिखाना चाहता हूं कि अपने बुक्स दिखते कैसे। देखो, एक दो चैप्टर्स लिखते हैं। सप्लाई अंडर जीएसटी अगर देखा तो सप्लाई के ऐसे नोट्स तुम लोगों को कलरफुल नोट्स मिलेंगे,
कलरफुल नोट्स है, उसके बाद तुम लोगों को ना सब कुछ बेसिकली इसमें मतलब सब कंटेंट कवर्ड है। थोड़े शॉर्ट में भी जिधर-जिधर मैं शॉर्ट करना पड़ा उधर मैंने शॉर्ट भी किया है। तो इधर ना थोड़ी-थोड़ी चीज़ जगह पे ना तुम लोग ऐसे क्यूआर कोड्स भी देख सकते हो। तो क्यूआर कोड में क्या है उधर कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाया है ना, उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। सो अगर व्हाइल रिवाइजिंग तुम लोगों को कुछ याद नहीं आया, देन इन दैट केस ये क्यूआर कोड तुम लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जस्ट स्कैन करना है तुम लोगों को, अभी भी स्कैन करके देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद ये तो एक पॉइंट हो गया। अभी तुम लोगों को और एक चीज़ अभी ये तो सप्लाई हो गया। अभी ये चार्ज का इधर आ गया। ठीक है? तो वही है मतलब ऐसे कलरफुल अच्छे एकदम ऐसे वेरी वेल प्रेजेंटेड मैनर में तुम लोगों को बुक्स मिल जाएँगे। तो दोस्तों और एक चीज़ तुम लोगों को मुझे दिखानी थी, जो इधर है देखो। इसका फॉर्मेटिंग थोड़ा-सा अलग है बिकॉज़ ये लास्ट बैच का है बट तुम लोगों को वही फॉर्मेटिंग में मिल जाएगा, डोंट वरी। तो मुझे एक चीज़ दिखाना है कि देखो असेसमेंट एंड ऑडिट ये हम तुम लोगों का जो फाइनल का सब्जेक्ट चैप्टर है, इसमें ये सारे सेक्शंस हैं। तो हम लोग क्या करेंगे पहले सेक्शंस का पूरा रेफरेंस ले लेंगे इधर से, बराबर? ये रेफरेंस लेने के बाद तुम लोगों को मैंने एक-एक सेक्शन अच्छे से पढ़ाऊँगा और ये सब कुछ मैंने खुद लिखे हुए और नोट्स बनाए हुए हैं। तो इसकी वजह से ना जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो वे उसके तर त मतलब वैसे ही मैंने तुम लोगों के लिए प्रेज़ेंट किया है, वही तुम लोग एग्ज़ाम में जाके लिखने वाले हो। स्टेप वाइज़ मैंने थोड़ा-सा प्रेज़ेंट किया और सबसे बेस्ट पार्ट इज़ मैंने ना सबसे एंड में क्या करता हूँ, आई इंटरलिंक एवरीथिंग मतलब मैंने क्या किया इधर अगर देखा होगा, तो मैंने सिर्फ इंटरलिंक किया है, कि ये सेक्शन किधर से क्या इंटरलिंक्ड होता है। तो ये पूरा अगर तुम लोगों ने देखा, तो ये इंटरलिंकिंग तुम लोगों को दिखेगा एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आफ्टर एवरी चैप्टर इफ यू आर एबल टू इंटरलिंक एवरीथिंग, योर चैप्टर इज़ डन। अगर तुम लोग सिर्फ चैप्टर पढ़ रहे हो पर इंटरलिंक नहीं कर पा रहे हो देन इन दैट केस हम लोग वो चैप्टर पढ़ तो लिया पर हम लोग ने वो समझा नहीं है अब तक और वो याद नहीं रहेगा हम लोगों को जब तक हम लोग इंटरलिंकिंग नहीं करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों के पास इंटरलिंकिंग का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हम लोग इंटरलिंकिंग भी करके देते हैं। ठीक है? हमारे दुकान में, ठीक है? फाइनल की दुकान में। तो बेसिकली वही चीज़ है दोस्तों कि मैं जस्ट वही बताना चाहता हूँ कि ह हम लोग सब कुछ करेंगे जो तुम लोगों को पास होने के लिए लगता है। बराबर और मैं क्या तुम लोगों को बेचूँ कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, सब लोगों का सब कुछ है। द ओनली थिंग इज़ वी डू द थिंग्स डिफरेंटली दैट्स व्हाई आई कैन से दैट आई कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू फॉर आइडेंटिफाइंग राइट? ओके, चलो। सो व्हाट आर द एक्स्ट्रास व्हिच आर अवेलेबल? एक्स्ट्रास में सबसे पहले मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ ऑडियो क्रैकर्स। ऑडियो क्रैकर्स क्या होता है? ऑडियो क्रैकर्स मतलब जिसके अंदर तुम लोगों को ऑडियो रिविजन्स मिलेंगे। जो-जो डिफिकल्ट चैप्टर्स लगते हैं, सब कुछ हम लोग 10 ना 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज़ करेंगे। ये मेरा गारंटी है, गारंटी। ये मेरा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 रिविजन लेक्चर्स, देयर इज़ नो यूनिक पॉइंट इन दिस सब लोग देते हैं, मैं भी दूँगा। पर्सनल डाउट सपोर्ट मतलब डाउट सॉल्विंग यस तुम लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया और ये रिफंड पॉलिसी क्या है सर? रिफंड पॉलिसी ये है कि अगर तुम लोगों को लगा कि नहीं यार आई एम नॉट गेटिंग दैट वैल्यू व्हिच आई वाज़ एक्सपेक्टिंग, ऐसा नहीं होगा बट अगर इन केस यू फील दैट देन इन दैट केस देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन टेल मी फ्रैंकली कि ये भैया ऐसे-ऐसे रीज़न है, नहीं जम रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है? In that case, I will give you all the money back without deducting any amount for the books. Just that मैं एडमिन कॉस्ट का जो भी कुछ कॉस्ट होगा वो माइनस करके मैं तुम लोगों को पूरा का पूरा पैसा वापस दे दूंगा। नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या सुधार हो सकता है? दैट इज वन पॉइंट विच आई कैन आस्क बट आई एम टेलिंग यू आई विल मेक श्योर दैट पॉइंट नंबर 4 कभी भी तुम लोगों को इम्प्लीमेंट ना करना पड़े। ठीक है? चलो, सो ये बताना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए बिकॉज़ यार ऐसा होना एक ऑप्शन होना चाहिए तुम्हारे पास बिकॉज़ यू आर अ कंज्यूमर एंड यू शुड हैव दैट ऑप्शन राइट? बट आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू मतलब यू विल इम्प्लीमेंट दिस ऑप्शन। येस भाई गाइस सो अभी जस्ट मैंने तुम लोगों के लिए सब कुछ कंक्लूड किया है कि क्या हम लोग कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। अगेन टू टेल यू दैट स्टार्ट डेट इज गोइंग टू बी 1st ऑफ अक्टूबर, नंबर ऑफ लेक्चर्स आर गोइंग टू बी 50 लेक्चर्स, टाइमिंग्स आर गोइंग टू बी 7:45 पीएम। सर कब तक होगा टाइमिंग? अप्रोक्सीमेटली वी विल टेक इट टिल 10:30 पीएम। 10:30 पीएम तक हम लोग लेंगे और उसके बाद हम लोग रोक देंगे लेक्चर। एकदम बराबर, नो प्रॉब्लम। टू द पॉइंट बात करेंगे, आजू-बाजू की बातें नहीं करेंगे, शायरी नहीं बोलेंगे, हम लोग गाना नहीं गाएँगे, सब कुछ ये सब नहीं करने वाला है। हम लोग फाइनल में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। एकदम बराबर, परफेक्ट एकदम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप दैट यू आर क्लियर विथ ऑल द थिंग्स व्हिच आई डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ मुझे बताना कि इन द कमेंट सेक्शन में बताना क्या एग्ज़ैक्टली डाउट्स है। आई विल डेफिनिटली सॉल्व दीज़ डाउट्स। सर किधर जाके हम लोगों को लेक्चर्स लेने हैं? यू कैन गो ऑन amitmahajan.com www.amitmahajan.com और इसका अगर कुछ भी पूछना होगा तो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इधर तुम लोग क्या कर सकते हो? कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे से अगर कनेक्ट करना होगा तो तुम लोग ये ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप दैट सब डाउट्स क्लियर हो चुके हैं और प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट एक कमेंट डाल के जाना दैट थैंक यू भैया और एनीथिंग सो दैट दिस वीडियो रीचेस
टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल। राइट गाइस, चलो आज के लिए इतना है। दिस इज महाजन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। इसके रिलेटेड जो जो अपडेट्स होंगे मैं तुम लोगों को आफ्टर एनरोलमेंट जो जो मेरे पास ईमेल आईडीज आएंगे वो ईमेल आईडीज पे तुम लोगों को भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया जाएगा, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ अच्छे से डिस्कस भी कर सकते हैं। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।